हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू ऑर्बिट। तो आज हम क्लास 8 का पहला चैप्टर कवर करने जा रहे हैं साइंस का, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या आप सभी ने आज रोटी खा के आया है? बिल्कुल। रोटी कहाँ से आया? व्हीट से। व्हीट कहाँ से आया? फार्म से। फार्म में किसने उगाया? फार्मर ने। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन के लिए फार्मर अपना काम करना बंद कर दे तो क्या उससे इम्पैक्ट पड़ेगा? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा है। तो उससे होगा क्या कि व्हीट नहीं मिलेगी, राइस नहीं मिलेगी, वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे और फ्रूट्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर वर्ड आपने सभी ने सुना होगा, बट व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर होता क्या है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, एग्रीकल्चर ग्रोइंग क्रॉप्स प्लस रियरिंग एनिमल्स। मतलब कि रियरिंग एनिमल्स का मतलब क्या होता है? एनिमल को पालना, देखभाल करना उसको। ग्रोइंग क्रॉप्स का क्या मतलब होता है? ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब फसल को उगाना। एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री मीन्स होता है फील्ड, कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। इसका मतलब कि फील्ड फील्ड में जो क्रॉप्स उगाएंगे वो, प्लस कल्टीवेशन मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री। सारा चीज इन दोनों को मिला के हमारा बनता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपको समझ आया? एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब हम्म, पौधों को उगाना, या फिर कह सकते हैं हमारे अनाजों को उगाना, प्लस रियरिंग एनिमल्स मतलब कि एनिमल को पालने पोसने की काम। और एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री मीन्स होता है फील्ड, खेत जमीन। ठीक है। कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन, जहाँ एनिमल्स को देखभाल किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है। तो इन दोनों वर्ड को मिला के बनता है हमारा एग्रीकल्चर। ओके, तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं और हम अपने अगले टॉपिक पे फिर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, एग्री मीन्स फील्ड। तो हमने बताया था एनिमल हस्बेंड्री आता है, क्रॉप प्रोडक्शन आता है उसमें। क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब फसलों का उत्पाद, मतलब प्लांट उगाना, पौधे उगाना। और एग्जाम्पल में आते हैं राइस, वीट, कॉटन, मेज, सुगर केन एक्सेट्रा। प्लांट उगाना एक क्रॉप प्रोडक्शन है, ये भी हमारे मैनेजमेंट का हिस्सा है एक। ठीक है। जिसमें प्लांट किस किस तरह के उग सकते हैं? चावल, गेहूं, कपास, भुट्टा, गन्ना एक्सेट्रा, बाकी और चीजें। इसके बाद है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि एनिमल का पालन पोषण करना। एनिमल का भी पालन पोषण करना एक क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का हिस्सा है। ठीक है। गिविंग फूड, शेल्टर और मेडिकल केयर। एनिमल्स को खाना, घर, मेडिकल केयर देकर उसे पालना पोसना कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। मतलब जैसे फार्म वगैरह लोग चलाते हैं, फार्म में क्या करते हैं, उन्हें शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं, इसके बाद उन्हें मेडिकल केयर देते हैं। अगर वो बीमार हो जाए तो क्या उसे इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे? बिल्कुल लगवाएंगे। काऊ वगैरह में क्या होता है कि अगर हमारे घर में 4-5 गाय वगैरह है, दूध दे रही है, हमें दूध बेचना है, तो वो हमारा एक डेली लाइफ का काम हो गया। ठीक है। तो अगर क्या गाय बीमार पड़ेगी तो उसे हम मेडिकल केयर नहीं दिलवाएंगे? बिल्कुल दिलवाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही होता है एनिमल हस्बेंड्री। इसका एग्जाम्पल है काऊ, बफेलो, गोट, हैन, पिग्स एक्सेट्रा। फार्म वगैरह में क्या करते हैं लोग? काऊ रखेंगे दूध के लिए, बफेलो रखेंगे दूध के लिए, गोट रखेंगे चिकन मीट के लिए, हैन रखेंगे चिकन मीट के लिए, पीस वगैरह रखेंगे चिकन मीट के लिए, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो रखेंगे। ठीक है। तो आई रिपीट डेट, क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है? प्लांट्स को उगाना, पौधे को उगाना, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, जो भी हो, इन सभी को क्या कहेंगे? क्रॉप प्रोडक्शन। और एनिमल हस्बेंड्री क्या कहेंगे? एनिमल्स को खाना देना, घर, शेल्टर मीन्स क्या होता है? घर देना। ठीक है। और मेडिकल केयर मतलब कि मेडिसिन वगैरह ला के देना और उसका देखभाल करना, उसे हम कहेंगे मेडिकल केयर। ठीक है। एक से एग्जाम्पल है काउ, बफेलो, गोट, हैन, फिश एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मीन्स होता है और भी ज्यादा चीजें। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड फूड? हमें खाने की आखिर आवश्यकता क्यों है?
हमें क्यों खाना खाना है? क्या सिर्फ खाना हम पेट भरने के लिए खाते हैं कि सुबह भूख लगे खाना खा लिए पेट भर गया, शाम को भूख लगे खाना खा लिए पेट भर गया, क्या सिर्फ इसीलिए खाना खाते हैं? तो इसका आंसर है नो। सिर्फ हम पेट भरने के लिए खाना नहीं खाते हैं। खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, एनर्जी से लाइफ साइकिल हमारा चलता है, ठीक है। खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी मिलने के लिए। एनर्जी क्यों चाहिए हमें? लाइफ साइकिल को प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड। खाना खाने से एनर्जी आएगी। एनर्जी क्यों आए, एनर्जी क्यों चाहिए? लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, ठीक है। और हमारे पास अगर एनर्जी है तो क्या करेंगे हम? एनर्जी है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, खाना को पचा सकते हैं, ग्रोथ हो सकता है, रिपेयर ऑफ बॉडी हो सकता है। तो हमें खाने की आवश्यकता क्यों है? एनर्जी के लिए और लाइफ जीने के लिए। एनर्जी आ जाएगी तो क्या होगा? दौड़ सकते हैं, खा सकते हैं, कूद सकते हैं, फांद सकते हैं, खेल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्यों? सिर्फ एनर्जी आ जाने के कारण हम सब चीजें कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप नोट कर लो। फिर पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज क्रॉप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ क्रॉप। आखिर फसल है क्या? क्रॉप मीन्स क्या होता है? फसल। फसल है क्या? When plant of the same kind are grown on a large scale at one place, it is called a crop. मतलब एक ही प्रकार के पौधे या क्रॉप अगर बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे उसको ग्रो कराया जाए तब वो क्रॉप कहलाएगी, ठीक है। When plant of the same kind, एक ही तरह के पौधे वो अगर ग्रो कराया जाए लार्ज स्केल पे, वो भी एक ही जगह, ये नहीं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यहाँ पे ग्रो करा लिए, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे ग्रो करा लिए, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे ग्रो करा लिए, ये क्रॉप आपका नहीं कहलाएगा। अगर इन सभी को मिला के एक बड़ा फील्ड बना दिया जाए, ठीक है, मान लो 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर फीट के हिसाब से बना ले अगर हम, तो उसे हम कहेंगे क्रॉप, ठीक है। क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल पे है और एक ही जगह है। अब ये भी नहीं हो सकता है, 1 मिनट, ये भी नहीं हो सकता है कि हमारे पास बहुत ही बड़ा फील्ड है, उसमें इतने दूर कुछ और क्रॉप उगा ले, इतने दूर कुछ और, इतने दूर कुछ और इतने दूर कुछ और। मतलब यहाँ पे वीट उगा लिए, यहाँ पे राइस, यहाँ पे ग्रेन्स वगैरह, यहाँ पे पल्स उगा लिए, तो इसको हम क्रॉप नहीं कहेंगे क्योंकि ये लार्ज स्केल तो है, नो डाउट लार्ज स्केल है, बट यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करा रहे हो, एक ही तरीके क्रॉप्स नहीं है यहाँ पे। तो हमें लार्ज स्केल तो चाहिए ही चाहिए, साथ में सेम काइंड चाहिए, हमें एक ही तरीके के क्रॉप्स में प्लांट चाहिए। अगर हमारे पास इतने बड़े फील्ड में सिर्फ और सिर्फ हर जगह वीट है, हर जगह वीट है, पूरे इतने लार्ज स्केल में सिर्फ वीट हमने ग्रो किया है, तो उसे हम कहेंगे वीट क्रॉप। क्या कहेंगे? वीट क्रॉप। अगर हम इस पूरे फील्ड में सिर्फ राइस ग्रो करा दें तो उसे हम कहेंगे राइस क्रॉप। लेकिन अगर एक जगह वीट, राइस, ग्रेन, पल्स ये सब ग्रो कराएं तो इसे हम क्रॉप नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे मिक्स्ड, मिक्स टाइप का प्लांट कहेंगे इसे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे, टाइप ऑफ क्रॉप्स में। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप के प्रकार, मतलब कि फसल के प्रकार, ठीक है। दो टाइप के फसल होते हैं, रबी, खरीफ। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो हमें ये डिवीजन करने की जरूरत ही क्यों पड़ा? हमें दो दो क्रॉप्स बनाया है क्यों? क्या सिर्फ एक से काम नहीं चल पाता था? इसका आंसर है नहीं। कुछ क्रॉप्स को चाहिए होता है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और कुछ क्रॉप्स को चाहिए होता है विंटर, कुछ क्रॉप्स को चाहिए होता है समर, कुछ क्रॉप्स को चाहिए होता है ड्रॉप, ठीक है। तो इसीलिए हर क्रॉप को एक ही चीज नहीं चाहिए होता है, किसी को ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, किसी को विंटर सीजन चाहिए, इसीलिए हमने क्रॉप्स को डिवाइड किया। ऐसा नहीं है कि एक ही क्रॉप्स में सारे वे क्या कहते सारे ये प्लांट्स नहीं आ सकते थे, आ सकते थे, बट सभी का अलग अलग डिमांड था। तो क्या हम, अगर हमने एक मान लो वाटर वाला क्रॉप लगा दिया,
क्या कहते हैं, समर में। तो क्या वाटर हम हमारे पास तो हम तो अपने सोर्स से वाटर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बारिश खुद ब खुद हो तो क्या हमारा कोई उसमें खर्चा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम वाटर के क्रॉप्स को वाटर के सीजन में लगाएं तो क्या उसमें खर्चा आएगा? नहीं आएगा, ये इजीली ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर वाटर के क्रॉप को हम समर में लगा दें तो क्या ग्रो करेगा? इसका आंसर नहीं करेगा। अगर हम विंटर के क्रॉप्स को वाटर में लगा दें तो क्या ग्रो करेगा? नहीं करेगी। उसको ठंडी चाहिए लेकिन आप दे रहे हो पानी, इसे पानी चाहिए लेकिन आप दे रहे हो गर्मी, इसे गर्मी चाहिए लेकिन आप दे रहे हो ठंडी, तो क्या ये ग्रो करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो रबी क्रॉप्स किसे कहते हैं? ये बेसिकली रेनी सीजन में उगने वाले क्रॉप्स को हम कहते हैं रबी क्रॉप। जैसे कि जून से लेकर सितंबर तक के क्रॉप ग्रो वाले होने वाले क्रॉप को कहते हैं हम रबी क्रॉप्स। और इसके बाद अ, खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं? सॉरी, रबी क्रॉप किसे कहते हैं? विंटर सीजन में उगने वाली, अक्टूबर से लेके फेब या मार्च तक के उगने वाली चीजों को कहते हैं रबी। और खरीफ कहते हैं हम विंटर सीजन में उगने वाले को, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल लिखवाते हैं, बट अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं अपने न्यू टॉपिक पे, जिसका नेम है डिफरेंशिएशन बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप जो है विंटर में ग्रो करता है, जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। अक्टूबर और मार्च में ग्रो करता है विंटर सीजन में। इसके एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लेंसेड। गेहूं, चने, मटर, सरसों, ये सब चीजें हमारी रबी क्रॉप्स में ग्रो होती हैं, जो कि विंटर में ग्रो होनी चाहिए। ये अक्टूबर से मार्च के बीच में ग्रो होती है। इसका टाइम पीरियड है अक्टूबर टू मार्च। इसके बीच में हमें ग्रो कराया जाता है, इसके बीच में हम इसकी खेती करते हैं। दूसरा क्रॉप है खरीफ क्रॉप, जिस जो रेनी सीजन में ग्रो करता है, जुलाई से सितंबर के सीजन में। एग्जाम्पल है चावल, मक्का, ग्राउंड नट, कॉटन, सोयाबीन। ये सभी चीजें हमारी हैं जो खरीफ क्रॉप में ग्रो होती हैं, ठीक है। जिसका टाइम पीरियड है जुलाई से सितंबर के बीच में ये आता है, ओके। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग छोटा सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखना चाहते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर होता कैसे है। प्रैक्टिस उसका देखने जा रहे हैं हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले तो फील्ड है जो हमारे पास फील्ड है, उसके सॉइल को हम प्रिपेयर कराते हैं, तैयार कराते हैं, ठीक है। मतलब कि उसका जुताई कराते हैं, ठीक है। फिर सोविंग, फिर उसमें हम बीज लगाते हैं, ठीक है, बीज लगाएंगे। एडिंग मैन्योर, फिर उसके अंदर हम फर्टिलाइजर का छिड़काव करेंगे, मैन्योर डालेंगे, ठीक है, ताकि इस पे किसी भी तरीके का जम्स ना आए, ठीक है। फिर इरिगेशन कराएंगे, इरिगेशन मतलब सिंचाई। फिर इसमें हम पानी डालेंगे, पाइप के थ्रू पानी डालेंगे। फिर इसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, मतलब कि इसमें कीड़े मकोड़ों से इसको प्रोटेक्शन करेंगे। फिर हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग का मतलब इसका कटाई करेंगे, सबको काटेंगे सारे क्रॉप्स को। फिर इसके बाद जो हमारे पास ये क्रॉप्स आएगा, ये हमारे पास जो क्रॉप आएगा, ठीक है, ये हमारे पास जो भी क्रॉप आएगा इसको हम फिर एक अच्छे से कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। ये थी हमारी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस, कैसे कैसे एग्रीकल्चर होता है हमारे इंडिया में, ठीक है। पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर इसके बाद वीट सॉरी सीड को जो है उसको हम लगाते हैं। फिर इसके बाद उसके अंदर फर्टिलाइजर मैन्योर का छिड़काव करते हैं। फिर इसके बाद उसको सिंचाई करते हैं। फिर इसके बाद इसको वीट से प्रोटेक्ट करते हैं, कीड़े मकोड़ों से। फिर इसको उसको हार्वेस्ट कराते हैं, मतलब कटवाते हैं, फिर इसको स्टोर कर देते हैं। तो जैसे हमारे पास केक बनाने का स्टेप होता है कि सबसे पहले क्या है, चीनी ऐड करो, पानी ऐड करो, ये ऐड करो, वो ऐड करो, बिल्कुल वैसे ही इसका भी प्रैक्टिस है। मतलब ये प्रोसेस है कैसे हम एग्रीकल्चर को करते हैं। तो इसके कितनी प्रोसेस है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रोसेस है। तो हम इस 7 प्रोसेस को फॉलो करके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हमने अभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में देखा था कि सबसे पहले वो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं? बिफोर सोविंग सीड वी नीड टू रेडी द सॉइल, ठीक है। बीज बोने से पहले हमें जरूरत है
क्या कहते हैं, सॉइल को रेडी करना, मतलब मिट्टी को तैयार करना, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो हमें क्यों जरूरत है इसको प्रिपेयर करना, क्या बिना प्रिपेयर किए वो नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम सॉइल को प्रिपेयर कर दिए तो रूट जो है अच्छे, क्या कहते हैं, बहुत ही जल्दी क्या कहते हैं, ये मिट्टी की जैसे मिट्टी है, तो हमने यहाँ पे अगर सीड को बो दिया तो अच्छे से अंदर रूट रूट अंदर तक चली जाती है। इसके बाद एयर गोस टिल रूट, इसके बाद बाहर से जो हवा है वो भी अंदर आएगी, एंटर करेगी। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब द प्लांट, ठीक है। इसमें जो भी अगल बगल न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगी, कैल्शियम फास्फोरस जो भी होगा, वो प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इसलिए हमें जरूरत है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्लगिंग पे। आखिर प्लगिंग क्यों होता है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है? टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। मतलब कि सॉइल को लूज करने का जो प्रक्रिया होता है उसे हम कहते हैं प्लगिंग। तो हमें इससे बेनिफिट क्या है, हम क्यों ही लूज करेंगे इसको, क्या बेनिफिट है मेरा इससे? तो सॉइल बहुत सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। रूट डीप ग्रो, मतलब कि रूट जो है बहुत ही अंदर तक, गहराई तक जाता है रूट जो है, ठीक। इसके बाद न्यूट्रिएंट गेट टिप टू द प्लांट, जैसे हमारा एक ये प्लांट है, इसके टिप तक न्यूट्रिएंट जाता है, मतलब सिर्फ बिल्कुल ऊपर तक जाता है, नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है। इसलिए हमें प्लगिंग करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे आएंगे, अर्थवर्म एंड फ्रेंड, सॉरी फार्मर फ्रेंड। इसके बाद हम बाकी सारी चीजें पार्ट सेकंड में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इसके शॉर्ट ले लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अर्थवर्म, फार्मर फ्रेंड, ठीक है। सॉइल को लूज करते हैं अर्थवर्म्स, एयर को सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं सॉइल लूज। अर्थवर्म से क्या होता है, फार्मर की ये दोस्त होते हैं, ये सॉइल को लूज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं एयर के सर्कुलेशन को, इंक्रीज करते हैं सॉइल के फर्टिलिटी को, मतलब कि उसके उगने के चांस को और बढ़ा देते हैं, फर्टाइल हो जाते हैं ये। जब भी प्लांट वगैरह हैं, जैसे एक प्लांट है, ठीक है, इसके रूट अंदर तक गए होंगे, यहाँ पे अर्थवर्म से, तो ये इस सॉइल को बहुत ही लूज कर देता है ताकि इसके अंदर हवा अच्छे से जा सके, ठीक है, और इसके फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो भी चीजें बचे हम कल के पार्ट में कवर करेंगे। इसके पूरे 4 पार्ट आएंगे, चारों पार्ट आप देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं इसका बुकलेट और पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करें हम, तो आप 1000 सब्सक्राइबर जरूर करवा दें, लाइक जरूर करें, थैंक यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारी सहायता को और अच्छे बनाने के लिए मदद करें।